हेलो स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा मेंडलीव का आवर्त नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। अब हम जो है आधुनिक आवर्त नियम या मोसले का आवर्त नियम अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त नियम या मोसले का आवर्त नियम। अब ये जो नियम है इसमें क्या है कि जो आधुनिक आवर्त नियम या मोसले का आवर्त नियम, तो ये क्या है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। उसमें था परमाणु भार, इसमें है परमाणु क्रमांक। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस आधार पर मोसले ने एक आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसे मोसले की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी या आवर्त सारणी का प्रवर्धित रूप मतलब बड़ा हुआ रूप। तो क्या हुआ नियम? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा जाए तो समान अंतराल के पश्चात समान गुण वाले तत्व प्राप्त होंगे। समान अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व प्राप्त होंगे। ये कहलाती है मोसले की आवर्त सारणी। इस आधार पर मोसले ने एक आवर्त सारणी बनाई। इस आवर्त सारणी में जो क्षैतिज खाने हैं उन्हें आवर्त कहा गया। तो ये आवर्त जो थे इन्हें कहा गया आवर्त। तो जो आवर्त थे वो थे 7 आवर्त, और जो ऊर्ध्वाधर खाने थे उनको कहा गया वर्ग। ये है 18। मतलब आवर्त सारणी में जो है आवर्त सारणी में जो आवर्त है वो 7 है और वर्ग जो है वो 8 है, 18 है। अब देखो बेटा, अब मैं तुमको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने बनाया पहला आवर्त। तो देखो, जो पहला आवर्त है ये हुआ H और ये हो गया HE। ये हुआ पहला आवर्त, ये हुआ प्रथम आवर्त, ये हुआ पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं। जो फर्स्ट पीरियड है उसमें केवल 2 तत्व होते हैं। जो दूसरा आवर्त है इसमें जो दूसरा आवर्त है इसमें 8 तत्व होते हैं। H हाइड्रोजन और हीलियम। जो दूसरा आवर्त है उसमें जो है ये दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसमें जो है ये इस दूसरे आवर्त में जो है ये इसमें 8 तत्व है। अब आया तीसरा आवर्त। देखो, अब देखना, ये समझना, इसका परमाणु क्रमांक 1 है बेटा, इसका 2 है, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक। अब इसके बाद Na, Mg, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl और Er। ये हो गया 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन और 18 आर्गन Ar। ये हो गया आर्गन Ar।
अब इसके बाद चौथा आवर्त। पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 8 होते हैं और चौथे में होते हैं 18। चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं। अब देखना है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब देखो बेटा, ये जो आप समझना है, ये एक और ये 2, ये 3, तो देखो इसका जो परमाणु क्रमांक है ये 10 होगा। ठीक, ये हुआ 11, तो इसमें कितने 8 होते हैं, तो इसका कितना होगा 18 होगा। चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं 18 होते हैं, तो ये 18 चालू होगा तो ये हो जाएगा 36। मतलब ठीक है। अब बोरान, एल्युमिनियम, ये इंडियम और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, नियॉन, हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। अब तीसरे देखो, पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। दूसरे आवर्त में 3, 4 से लेकर ये नियान पर आ गए 10। तीसरे आवर्त में फिर 8 है, तो ये 10 से होगा ये 18। चौथे आवर्त में 18 है, तो ये हो गए 36 है। अब पांचवें आवर्त में फिर 18 है, देखो अब सोडियम, पोटेशियम, और अब देखना ये जो है अब मैं तुमको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो अब ये हो गया 36। 36 के बाद ये फिर 18 है, ये अभी वे बीच के नहीं लिखे मैंने, अभी अभी आवर्त सारणी अब देखोगे, ये हो गए 36, 18 हो गए 54 है। ये हुआ 55 और ये हो गए 56, ये हो गए 55 और ये हो गए 56। ठीक, अब 54 में देखना, इसमें कितने तत्व हैं 56। इसके बाद यहां आएगा लेंथेनम 57। अब जरा थोड़ा समझना, देखो क्या हुआ,
ये 2 तत्व हो गए हाइड्रोजन हीलियम, यहाँ ये 8 तत्व हो गए, ये 10 तक चले। यहाँ तीसरा सोडियम 11 से चालू होकर आर्गन 18 पर आ गए। ठीक, फिर पोटेशियम जो है ये चालू हुआ 19 से और ये 36 पर खत्म हो गए। फिर इसके बाद रूबिडियम ये 37 से चालू हुआ और ये 54 पर खत्म हो गए। 55, 56, 57। अब 57 के बाद जो 14 तत्व हैं वो आवर्त सारणी में यहाँ नीचे लिखाते हैं। ये है 14। ठीक, तो ये 14 और 18, तो ये कितने हैं? 14 और 18 मतलब ये हो जाएंगे 32। ये हो गया 32 तक। तो जो बेटा यहाँ पर आएगा उसका जो परमाणु क्रमांक 54 तक हो गया, 55, 56 मतलब ये हो जाएगा 86। तो ये होगा 87, ये हो गया 88 और ये एक्टिनियम 89 और ये 90 से ये फिर 14 तत्व हैं। ये 90 से ये फिर जो 14 तत्व हैं, ये 90 से जो 14 तत्व हैं, ये 14 तत्व। अब जरा थोड़ा समझना है। अब जो मोसले ने जो नियम बदला कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस आधार पर मोसले ने एक आवर्त सारणी का निर्माण किया जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इस आवर्त सारणी में पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में फिर 8 हैं, चौथे में 18 है, 5वें में 18 है, छठवें में जो है 6वें में 32 तत्व है और जो 7वां है वह अभी जो है पूरा नहीं है, वह अपूर्ण है। अब देखना है, अब इसमें देखो, अब इसमें ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें ये बात ध्यान रखना कि अब देखो, अब ये थोड़ा मैंने तुमको बताया आवर्त के बारे में। अब आता हूं मैं वर्ग के बारे में। तो देखो, अब ये पूरे जो खाने हैं ये हो गया वर्ग। देखो, ये हो गया पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और ये हो गया 18वां। ये 18 जो ब्लैक से लिखे हैं ये हो गए वर्ग। तो मतलब आ क्या गया कि इसमें 7 आवर्त होते हैं, 7 इसमें आवर्त होते हैं और जो ये ब्लैक से लिखा है ये 18 इसमें वर्ग होते हैं। तो जो नई आवर्त सारणी है, आपने 9th वगैरह में कभी 10th में पढ़ी होगी, नई आवर्त सारणी में जो है ये है आवर्त और ये है वर्ग। जो क्षैतिज खाने हैं ये आवर्त है और जो ऊर्ध्वाधर खाने हैं वो वर्ग है। पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, 5वें में 18, छठवें में 32 और 7वां अभी पूरा नहीं है, अपूर्ण है ये। ठीक, अब इसमें देखो जो 18वें वर्ग के तत्व हैं इनको चलो इधर चालू करते। पहले वर्ग के तत्वों को कहते हैं क्षार धातुएं। जो पहले वर्ग के तत्व हैं ये कहलाती क्षार धातुएं। जो दूसरे वर्ग के तत्व हैं ये कहलाती हैं क्षारीय मृदा धातुएं। जो पहले वर्ग के तत्व हैं वो कहलाती क्षार धातुएं और जो दूसरे वर्ग के तत्व हैं इनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसके बाद इन दोनों को मिलाकर पहले और दूसरे, अब इसमें क्या होता है,
इनका आप किसी का भी 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो तो भैया तो आएगा आपके, इसका आएगा S1 और इसका आएगा S2। फॉर एग्जाम्पल देखो, सोडियम 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। क्या है बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S1। पोटेशियम नहीं, कैल्शियम बनाता हूँ, कैल्शियम और 19 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 हो गए, 18 तो ये हो गया 4s1 19 20 होता है इसमें, कैल्शियम को होता है 20, तो ये हो गया 4s2। मतलब ऐसा समझो कि इस वर्ग की जो क्षार धातु हैं इनके सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे S1 और इसके होंगे S2। तो इनको, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं S ब्लॉक के तत्व। मतलब प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं, द्वितीय वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, प्रथम तथा द्वितीय वर्ग के तत्वों को सम्मिलित रूप से S ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये कहलाते हैं S ब्लॉक के तत्व। अब वर्ग 3 से लेकर 12, ये वर्ग 3 से 12 ये जो तत्व है 3 से लेकर 12 और 13 से लेकर 18, पहले इन पे आते हैं। वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के जो तत्व होते हैं इनका यदि आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ, चलो एक आध का बना के बताता हूं मैं। सल्फर, इसलिए पहले परमाणु संरचना अच्छे से पढ़ना जरूरी है। सल्फर, सल्फर का होता है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 10 2 12 और 3p4। क्या है बेटा p4। मतलब इनके सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये क्या होते हैं, ये कहलाते हैं p ब्लॉक के तत्व। मतलब वर्ग 13 से लेकर 18 तक के ये पूरे जो तत्व हैं ये कहलाते हैं p ब्लॉक के तत्व, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का भराव P1 से, इनकी 12वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉन का भराव P1 से लेकर P6 तक होता है। इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो फिलिंग है, जो भराव है, वह होता है P1 से लेकर P6 होता है, इसलिए कहलाते हैं P ब्लॉक के तत्व। अब इस पर आगे कोई भी ले लो, अपन क्रोमियम ले लो, आयरन ले लो, आयरन 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया 18, 4s2 और 3d6। किसमें हुआ इलेक्ट्रॉन का भराव 12वीं कक्षा में, डी कोष में। इसलिए इन 13 से 12 तक के तत्व कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। ये कहलाएंगे एस ब्लॉक के तत्व, ये कहलाएंगे पी ब्लॉक के तत्व और ये कहलाएंगे डी ब्लॉक के तत्व। तो देखो अब फिर से एक रिवीजन। पहले वर्ग के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं, दूसरे वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। पहले और दूसरे वर्ग के तत्वों को सम्मिलित रूप से एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का भराव क्षार धातुओं में S1 होता है और क्षारीय मृदा धातुओं में S2 होता है। 18, ठीक है। अब 18वें वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैसें कहते हैं। इनको कहते हैं निष्क्रिय गैसें या अक्रिय गैसें, ये कहलाते हैं निष्क्रिय गैसें। और 17वें वर्ग के तत्वों को कहते हैं हेलोजन, ये कहलाती है अक्रिय गैसें और ये कहलाती हैं सक्रिय वर्ग के को हेलोजन। फिर वर्ग 13 से लेकर 18 तक के जो पूरे तत्व हैं इनमें पी ब्लॉक, इनकी 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो पी उपकोष में भरा होता है, इसका भरता है, इसलिए इनको सम्मिलित रूप से कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व। इनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है
पी ब्लॉक के तत्व। फिर जो समूह 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व होते हैं इनको कहते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का भराव डी उपकोष में होता है, इसलिए इन तत्वों को कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व और डी ब्लॉक के तत्व। अब देखो ये जो लेंथन के बाद 57 के ये जो 14 तत्व हैं इनमें इलेक्ट्रॉन का भराव होता है 4f उपकोष में, इनको कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व और इनको कहते हैं लेंथेनाइड। और जो बाद के जो 14 तत्व हैं एक्टिनियम के बाद के, देखो मतलब 58 से चालू होते हैं और ये 90 से चालू होते हैं, ये इनमें इलेक्ट्रॉन का भराव 5f उपकोष में होता है और ये कहलाते हैं एक्टिनाइड। इनको कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व। अब देखो फिर से एक बिल्कुल शॉर्टकट में रिवीजन कि पहले वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं, दूसरे वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, पहले और दूसरे वर्ग के तत्वों को मिलाकर एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S1 या S2 होता है। 18वें वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें कहते हैं, 17वें वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहते हैं। वर्ग 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व हैं ये कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व, क्योंकि इनमें इनके बाधा कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास P1 से P6 तक होता है। वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्व ये कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व, या इनका एक और नाम है संक्रमण तत्व। ये कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का भराव डी उपकोष में होता है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन का भराव है डी उपकोष में होता है, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में नीचे 28 तत्व होते हैं। जो पहले तत्व जो 58 से चालू होते हैं इनको कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व, और इनमें ये पूरे 28 मिलाकर क्या कहलाएंगे एफ ब्लॉक के तत्व। और जो पहले 14 हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का भराव 4f उपकोष में होता है इन्हें लेंथेनाइड कहते हैं, और बाद के जो 14 तत्व हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का भराव 5f उपकोष में होता है उसे एक्टिनाइड कहते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक। तो ये हुआ आवर्त सारणी का एक लगभग वर्णन। अब यदि इसको आप अच्छे से पढ़ना, वैसे मैं इसको एक बार अगले लेक्चर में और 10 मिनट के लिए रिवाइज करा दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।